मीन राशि के मित्रों, कैसे हैं आप? देखिए, समय कितनी तेजी से बीत जाता है। समय जो है रेत की तरह हाथ से फिसलता जाता है। समय पंख लगा के उड़ जाता है। 2022 खत्म होने को आ गया है और 2023 शुरू होने को है। तो 2023 आप लोगों के लिए क्या लेके आया है, कौन से खुशियों की सौगात लेके आया है और कहाँ कहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है, हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। मीन राशि के लोगों, आपके स्वामी, आपके अधिष्ठाता देव जो कि कुंडली के हैं, वो है बृहस्पति भगवान है। बृहस्पति 9 ग्रहों में सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं और देवगुरु हैं। तो आप उसी हिसाब से, उसी दृष्टिकोण से आप जो है रिलीजियस होंगे, रिलीजियस कम स्पिरिचुअल ज्यादा होंगे और यही आध्यात्मिक शक्ति आपको पथ प्रदर्शन कराती रहती है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि वर्ष के शुरुआत में आपके कुंडली में ग्रह गोचर की स्थितियां क्या रहेंगी। तो आपके लग्न और राशि का स्वामी बृहस्पति आपके लग्न भाव में विद्यमान रहेगा। राहु आपके जो है मेष राशि में द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे और केतु आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। शनि भगवान आपके लाभ स्थान में अपनी ही राशि में विराजमान रहेंगे, जो कि वर्ष के शुरुआत में ही ट्रांजिट करके 17 जनवरी को आपके द्वादश स्थान में आ जाएंगे। तो ये तो मेन ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां हैं। बाकी ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां हर महीने के हिसाब से बदलती रहती हैं, तो उनका विवेचन माहवार कुंडली में या मंथली प्रेडिक्शन में करना ज्यादा उचित रहता है। तब हम आपको ज्यादा डिटेल में कौन से दिन आपके लिए शुभ हैं, कौन से दिन आपके लिए अशुभ हैं, किस दिन आपको क्या ध्यान रखना चाहिए और किस दिन आपको किस तरह का कार्य करना चाहिए, वहां हम बताएंगे। तब हमारे वीडियो को देखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। तो जैसा कि गुरु महाराज जो कि आपके लग्न और राशि कुंडली के स्वामी हैं, आपके जो है प्रथम भाव में, आपके लग्न भाव में विराजमान हैं वर्ष के शुरू से अप्रैल माह तक, और लग्न भाव में विराजमान होने के कारण ये आपके लग्न को प्रभावित करते हैं और आपकी अपनी पंचम दृष्टि से आपके 5वें भाव को देखते हैं और साथ ही साथ अपने जो है नवम भाव को नवम आपके भाग्य भाव को देखेंगे। तो चूंकि लग्न के स्वामी हैं और गुरु की दृष्टियों में स्वाभाविक जो है अमृत होता है, तो आपके पंचम भाव की वृद्धि करेंगे, मतलब आपको संतान पक्ष से लाभ होगा और आपको भाग्य का प्रबल साथ इस दौरान आपको मिलेगा। आप जो है बृहस्पतिवार को हल्दी का और केसर का तिलक लगाइएगा और साथ ही साथ बृहस्पतिवार के दिन स्त्रियां या लड़कियां पीले वस्त्र धारण करें, तो इसकी शुभता में और वृद्धि होगी। क्योंकि बृहस्पति एक स्थूल और एक बड़ा ग्रह है, तो हो सकता है कि इस दौरान आपका वजन कुछ बढ़ा हुआ हो, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने डाइट को रेगुलेट करने की जरूरत है। साथ ही साथ अप्रैल में जब गुरु का ट्रांजिट आपके द्वितीय भाव में हो जाएगा, तो वहां अप्रैल से नवंबर तक ये राहु के साथ युति करेंगे, कंजक्ट करेंगे, और गुरु और राहु की युति चांडाल दोष का निर्माण करती है। तो गुरु और राहु की युति के चांडाल दोष के निर्माण के कारण गुरु की शुभता में कुछ कमी आ जाएगी और यहाँ पे गुरु बृहस्पति भगवान राहु के साथ कुछ इरिटेट महसूस करेंगे और इस वजह से आपको थोड़ी बहुत समस्याओं का मध्य में सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए मैं उपाय बताऊंगा जो कि इस वीडियो के अंत में होगा। उसे आप करेंगे तो आपको अपनी परेशानियों से स्वतः ही निजात मिल जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि द्वितीय भाव में बैठ के गुरु आपके छठे भाव को देखेंगे, आपके अष्टम भाव को देखेंगे और आपके दशम भाव को देखेंगे। तो यहाँ वो एक मिला जुला प्रभाव देंगे, एक मिश्रित रिजल्ट देंगे। दशम भाव को देख के ये निश्चित रूप से आपके कार्य क्षेत्र में, आपके वर्क प्लेस में बढ़ोतरी करेंगे, आपको अपने क्षेत्र में पदोन्नति, आपको अपने क्षेत्र में प्रमोशन, आपको अपने वर्क प्लेस में मान सम्मान, आपको अपने काम धंधे में बढ़ोतरी का अनुभव होगा अप्रैल से नवंबर तक, जब तक गुरु द्वितीय स्थान में है।
लेकिन साथ ही साथ छठे भाव को देख के ये हो सकता हो थोड़ा सा आपके वर्क प्लेस में आपको ना पसंद करने वाले लोगों की वृद्धि करा दें, आपके छोटे मोटे रोगों में वृद्धि करा दें, आपको हो सकता हो थोड़ा ऋण लेना पड़ जाए। तो ध्यान देने की जरूरत है कि आपको इस वक्त गुरु चांडाल दोष का गुरु का उपाय करते रहना होगा। इससे स्वाभाविक कमी इस तरह के दुष्परिणामों में आएगी। आपके अष्टम भाव को देख के गुरु महाराज, चूंकि अष्टम भाव गूढ़ विद्याओं का भाव है, रिसर्च का भाव है और गुरु महाराज विद्या के कारक हैं, तो यदि आप अनुसंधान से जुड़े हैं, रिसर्च से जुड़े हैं, आप खोज पर काम कर रहे हैं, आप इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट का काम कर रहे हैं, या आप जो है डाटा एनालिसिस करके या डाटा सर्च इंजन में जाके आप जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं, तो वहां आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपको गूढ़ और आपको अकल्ट साइंस में रुचि हो सकती है। आप कोई जो है अनुष्ठान पे कर सकते हैं या किसी अनुष्ठान में सम्मिलित हो सकते हैं। और चूंकि गुरु धर्म का कारक है, तो ये मांगलिक कार्य भी हो सकता है। अगर आप तंत्र में रुचि रखते हो तो किसी तांत्रिक पीठ के दर्शन करने जाएं और वहां किसी योग्य गुरु के साथ कोई पूजा अनुष्ठान भी कर सकते हैं। लेकिन आज के आधुनिक जीवन में ये सब संभव नहीं है और ज्यादातर लोग आजकल रिसर्च या खोजपरक कामों में रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको इस तरह के कामों में सफलता मिलेगी और इस तरह के कामों में आप ग्रोथ देखने को पाएंगे। तो ये तो आपकी जो है अप्रैल माह से नवंबर तक की स्थिति हुई कि गुरु महाराज यहाँ क्या करेंगे। अब हम देखते हैं कि राहु महाराज द्वितीय भाव में वर्ष के शुरू से लेके आपके जो है अप्रैल तक बैठे हैं और अप्रैल के बाद ये गुरु से दृष्ट हो जाएंगे और फिर नवंबर में ट्रांजिट करके ये जो है आपके जो है लग्न की तरफ मूव कर जाएंगे। तो हम नवंबर तक राहु महाराज की स्थिति देखते हैं। राहु महाराज का द्वितीय भाव में होना ये वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है। आप चूंकि ये मंगल का ग्रह है, आपकी वाणी को कर्कश बनाता है। चूंकि राहु महाराज इस वक्त भी वहां मौजूद हैं, तो आप देखिएगा कि आपकी वाणी थोड़ी सी कठोर हो गई है। आप जो है तंज वाले शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं, आप थोड़ा सा व्यंग्यात्मक हो गए हैं, आप जो है अनफिल्टर्ड बोलने लगे हैं। इस बात को आप अनुभव करिएगा। अगर ये बात है तो आप इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा कि अपनी वाणी को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि राहु महाराज वाणी को कठोर करके आपके हित मित्रों को, आपके पारिवारिक जनों को आपसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा कठोर और कर्कश और असंयमित वाणी का उपयोग करते हैं। बस केवल ये नवंबर माह तक की है। नवंबर माह के बाद ये ट्रांजिट कर जाएंगे, तब आपको अपनी वाणी में पर्याप्त सुधार मिलेगा। वैसे आशातीत सुधार आपको अप्रैल माह से आ जाएगा, जैसे ही गुरु महाराज ट्रांजिट करके द्वितीय भाव में आ जाएंगे। तो वो स्वभावजनित राहु के प्रभाव में कमी कर देंगे। साथ ही साथ द्वितीय में बैठकर गुरु महाराज अप्रैल से जो अष्टम में आपके केतु भगवान बैठे हुए हैं उनको देखेंगे तो केतु की शुभता में वृद्धि करेंगे। इसीलिए मैंने कहा है कि अप्रैल से नवंबर तक आप जो है किसी भी धार्मिक कार्य में अपने आप को जो है शामिल कर सकते हैं, या किसी धार्मिक कार्य में अपने आप को संलग्न कर सकते हैं, या अपनी रुचि ऑकल्ट साइंस में डेवलप कर सकते हैं। तो आपको अपने पारिवारिक माहौल पे भी ध्यान देने की जरूरत है अप्रैल तक, जब तक राहु महाराज आपके द्वितीय भाव में विराजमान है। अष्टम में केतु का फल ये होता है कि अष्टम में बैठ के केतु आपके गूढ़ विद्याओं और गूढ़ ज्ञान में बढ़ोतरी करते हैं। हो सकता हो आपकी रुचि एस्ट्रोलॉजी में भी इस वक्त हो जाए। साथ ही साथ वो कोई बीमारी ऐसी पैदा कर देते हैं जो होती तो छोटी है लेकिन वो अनडायग्नोज जाती है। तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर उस वक्त आपको किसी भी शारीरिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप तुरंत से तुरंत किसी योग्य डॉक्टर से परामर्श लेके आप उसको जो है दिखाइएगा और उनकी सलाह पे चलिएगा। साथ ही साथ कुछ एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करिएगा जो मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, उससे आपको पर्याप्त लाभ होगा। अब हम देखते हैं कि शनि भगवान, क्योंकि शनि भगवान 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, वो साल के शुरू से जो है
17 जनवरी तक वो आपके लाभ भाव में रहेंगे और लाभ भाव में रहने के कारण वो वहां पे आपके लाभ की वृद्धि करेंगे। पंचम स्थान को देखेंगे, पंचम स्थान की वृद्धि करेंगे। तीसरे दृष्टि से जो है आपके लग्न को देखेंगे, फर्स्ट हाउस को, तो वहां वो थोड़े आलस्य की वृद्धि करेंगे अभी से लेके 17 जनवरी तक। लेकिन 17 जनवरी को जैसे ही शनि महाराज ट्रांजिट होके द्वादश भाव में चले जाएंगे, जो कि उनका अपना ही घर है, और द्वादश भाव जो है विदेश का भाव है, द्वादश भाव व्यय का भाव है, द्वादश भाव हॉस्पिटल का भाव है, द्वादश भाव जेल का भाव है, द्वादश भाव एसाइलम का भाव है। इन सारे भाव, इन सारे गुणों का विचार द्वादश भाव से किया जाता है। तो शनि महाराज का द्वादश में गोचर आपके विदेश संबंधी कार्यों के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट संबंधी कार्य करने वाले लोगों के लिए शुभ रहेगा। साथ ही साथ शनि की तीसरी दृष्टि जो है कुटुंब पे जाएगी, और लाभ स्थान के और द्वितीय भाव के स्वामी की कुटुंब पे दृष्टि जो है सही मानी जाती है। लाभ स्थान के स्वामी की दृष्टि कुटुंब भाव पे, कुटुंब में बढ़ोतरी करने वाली होती है। साथ ही साथ शनि की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पे जाएगी, जो कि रोग, रिपु, ऋण, शत्रु का घर है। तो शनि की दृष्टि इसमें कमी लाने वाली होगी। साथ ही साथ शनि स्वभावतः द्वादश भाव में बैठ के आपके व्यय संबंधी भाव में रिस्ट्रिक्शन पैदा कर देंगे, जिससे आपका खर्चा रुक सकता है, आपके खर्चों में कमी हो सकती है और आपके बचत में बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही साथ शनि महाराज की द्वादश भाव में दृष्टि आपके नवम भाव में जाएगी, और नवम भाव में जाने के कारण आप जो है भाग्य में एक जो है सपोर्ट का अनुभव करेंगे, और वो सपोर्ट का अनुभव आपको अपनी कड़ी मेहनत से आएगा। देखिए, शनि के किसी भी शुभ प्रभाव में जो भी प्रभाव देखने को मिलता है वो कड़ी मेहनत के बाद मिलता है, क्योंकि शनि भगवान मंदचारी हैं, 2.5 साल एक राशि में रहते हैं। तो आपको मान के चलिए कि एक बार में सफलता तो नहीं मिलेगी, लेकिन कंटिन्यूअस एफर्ट से सफलता की पूरी गारंटी होती है। और शनि भगवान जो देते हैं वो बहुत सॉलिड देते हैं, क्योंकि शनि भगवान फाउंडेशन है, और अगर मजबूत फाउंडेशन पे कोई चीज खड़ी की जाती है तो वो बहुत दिन तक टिकी रहती है। तो शनि भगवान से जो सफलता मिलती है, शनि भगवान से जो आशीर्वाद मिलता है, वो बहुत ही अस्थाई और बहुत ही लंबे समय तक टिकने वाला होता है। तो ये मान के चलिए कि फर्ट तो रहता है शनि भगवान के आशीर्वाद में, लेकिन आपको सफलता बहुत ही लंबे समय तक मिलती है। तो अब हम थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। ये तो कुंडली के ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों का फल है, जो साल भर आपके ऐसे रहेगा। अगर हम पारिवारिक जीवन की बात करें तो साल की शुरुआत से अप्रैल तक अच्छा रहेगा। इसके बाद अब मध्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। साल के अंत तक आते आते फिर सब सही हो जाएगा। फाइनेंस संबंधी अगर हम विचार करें तो फाइनेंस संबंधी विचार इस साल आपका मिश्रित रहेगा। कभी कभी आपके पास बहुत धन आएगा, और कभी कभी आपके खर्चे बढ़े हुए रहेंगे। ओवरऑल अगर मिला के अगर हम 10 स्केल पे इसको देखते हैं तो मैं इसको 6.5 दूंगा, 6.5 दूंगा। तो ओवरऑल एवरेज से बेहतर साल फाइनेंस की दृष्टि से आपको कहा जा सकता है। कार्य क्षेत्र में एक्सीलेंट रहेगा, आप कार्य क्षेत्र में तरक्की करेंगे। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए और उनके माता पिता को मेरी सलाह है कि अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसे बीच बीच में शनिवार के दिन हनुमान जी या शनि भगवान के मंदिर के दर्शन कराते रहें। इससे उसके जीवन में पर्याप्त सुधार होगा। और अगर आप युवा हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यही उपाय आप खुद से इनिशिएटिव लेके किया करें। और चूंकि आपकी कुंडली में शनि भगवान का प्रभाव रहेगा तो मान के चलिए कि इस साल आपको कड़ी मेहनत पे जोर देना है, फोकस आपको अपना डिस्टर्ब नहीं करना है, और साथ ही साथ एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, अपने टारगेट को नैरो करना है। आप 10 टारगेट को एक साथ लेके नहीं चलेंगे। अगर आप 10 टारगेट को एक साथ लेके चलेंगे तो आपकी सफलता मिलने के चांसेस उतने ही क्षीण हो जाएंगे। तो आप अपने टारगेट को नैरो कर लीजिएगा, 2 या 4 या 1 टारगेट को संधान करिएगा, सफलता गारंटीड है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं लव लाइफ के बारे में। तो लव लाइफ इस साल आपकी अच्छी रहेगी। आपके अपने पार्टनर से संबंध मधुर रहेंगे। बीच बीच में कुछ परेशानियां आएंगी जिनको आप उपाय करेंगे, जो मैं इस वीडियो के अंत में बताने जा रहा हूं, आपका अच्छा होगा।
इसके अलावा जो जातक विवाह योग्य हैं, अप्रैल तक विवाह के चांसेस बहुत हैं। अप्रैल के बाद विवाह के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे, लेकिन अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो विवाह संबंधित सर्च अभी से शुरू कर दीजिएगा। योग्य लड़के लड़कियों को देखना और उनके परिवारों से मिलना अभी से शुरू कर दीजिए, निश्चित रूप से सफलता आपको मिल जाएगी। अब हम आइए जानते हैं कि उपाय क्या करने चाहिए। देखिए, सबसे जो वर्ष फल की कुंडली और इंडिविजुअल कुंडली में फर्क यह है कि इंडिविजुअल कुंडली में हमारे पास आपके जन्म संबंधित जन्म के समय जो ग्रह नक्षत्रों का जो डेटा होता है वो होता है, तो हम आसानी से एसेस कर लेते हैं कि आपके पास इस वक्त इस ग्रहों की महादशा चल रही है, इस ग्रहों की अंतरदशा चल रही है, आपकी कुंडली में इस ग्रह का स्ट्रेंथ बल ये है, इस कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र का लार्ड कौन सा है, ग्रहों का कंजंक्शन क्या है, तो हम उस हिसाब से उपाय जो है एलाबोरेट कर देते हैं, उपाय बड़ा कर देते हैं और उपाय को बिल्कुल फोकस्ड कर देते हैं। लेकिन वर्ष फल की कुंडली में हम उपाय एक ऐसा बताते हैं जो एक मतलब ब्रह्मास्त्र उपाय होता है। तो चूंकि आपकी कुंडली और आपके लग्न भाव और आपके राशि भाव के स्वामी हैं बृहस्पति भगवान, जो कि सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, और चूंकि सर्वाधिक शुभ ग्रह और आपके लार्ड होने के कारण ये हर स्थिति में आपको फायदा दिलाने वाले होंगे। तो आपको जो फायदा देने वाले ग्रह हैं, जो लार्ड हैं, अगर हम उनको मजबूत करेंगे तो वो जितना मजबूत होंगे वो आपको फायदा ही देंगे, क्योंकि वो आपको फायदा देने के लिए है, आपके लिए लाड है। जैसे आपके पिता, आपके पेरेंट्स, वो किसी भी स्थिति में हो वो आपका भला ही चाहेंगे। तो आपको बृहस्पति भगवान को मजबूत करना है। आपको केसर का तिलक लगाना चाहिए बृहस्पतिवार के दिन, पीला वस्त्र धारण करना चाहिए, आपको हल्दी का तिलक लगाना चाहिए, बृहस्पति भगवान के मंदिर के दर्शन करने चाहिए। बृहस्पति भगवान के मंदिर ना मिले तो विष्णु भगवान के मंदिर के दर्शन करने चाहिए, विष्णु भगवान के मंदिर ना मिले राधा कृष्ण के मंदिर के दर्शन करने चाहिए। बृहस्पतिवार को साईं बाबा के दर्शन करने चाहिए, उनके नाम का जप करना चाहिए, और अगर संभव हो सके तो गुरुवार का व्रत करें। वो भी संभव ना हो सके तो गुरुवार को किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। देखिए, आत्मा में ही परमात्मा बसता है। ईश्वर को कुछ क्या चाहिए? ईश्वर ने तो सारा ब्रह्मांड बनाया है, तो आप उसकी बनाई हुई कृति को, जो मनुष्य है, जो उसे सर्वाधिक प्रिय है, अगर आप उसको भोजन कराते हैं और उस भोजन कराने से जो उसकी आत्मा तृप्त होगी, तो उस इंसान की आत्मा के रूप में परमात्मा तृप्त होगा। क्योंकि जो प्रभु है वो सभी भूतों में डोलता है, सभी रूपों में उसी का वास है। इस बड़ी कल्पना के साथ जब आप कोई पुण्य काम करेंगे तो आपको लाभ होगा, और ये लाभ अगर आप चाहते हैं हमेशा बना रहे तो इस कर्म को एक हैबिट बना लीजिए और निरंतर करिए। देखिएगा कि आप साल के अंत तक ऐसा लाभान्वित होंगे जैसा लाभान्वित आप अपने पूरे जीवन में कभी नहीं हुए होंगे। और अगर आपको लाभ दिखे तो आप विजिट करिए फिर से हमारे चैनल पे, जो कि डिवाइन गोल्ड एस्ट्रो है, और उस पे कमेंट करिए, अपना अनुभव शेयर करिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे आने वाले वीडियोस को जरूर देखिएगा। उसमें हम आपके लिए ऐसे ही अनुभव जनित, किताबी नहीं, अनुभव जनित ज्ञान के मोती आपके लिए लेके आएंगे, जो कि हम लोगों ने सालों साल देखे हैं कि जिन किसी ने इस तरह के उपायों को किया है उनको निश्चित रूप से फायदा हुआ है। तो एक्सपीरियंस्ड बेस्ड हम लोग नॉलेज शेयर करेंगे। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि अपनी इंडिविजुअल कुंडली का, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग उसकी एनालिसिस करें तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। आप उसे कमेंट में जरूर बताइएगा, और वो सशुल्क और निशुल्क दोनों तरह की होगी, बेस्ड ऑन आपकी इकोनॉमिक कंडीशन। अगर आपको वाकई नीड है और आप जो है वाकई अपना भला चाहते हैं तो हम लोग आपकी सहायता करने में पीछे नहीं रहेंगे, और हम आपकी कुंडली का निशुल्क विवेचन भी कर सकते हैं और करेंगे ही, क्योंकि ये हमारा दायित्व है। हमें अपने पूर्वजों से जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान के कैंडल को, उस नॉलेज के कैंडल को हमें आप लोगों तक पास करना है, ताकि हमारा समाज, हमारी दुनिया, हमारे लोग बेहतर हो सके। अब इन्हीं बातों के साथ मैं इस 2023 के जो पूरे जो है राशि के जो वार्षिक राशिफल है उस कुंडली की प्लेलिस्ट का समापन करता हूं। आप लोग हमारे साथ आए,
आपने हमारे वीडियो को सुना, हमारा उत्साहवर्धन किया, इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और इन्हीं बातों के साथ हम सभी 12 राशियों के लिए एक मंगलमय शुभ 2023 की कामना करते हैं। आप लोगों का जीवन मंगलमय हो, शुभ हो, आप लोग तरक्की करें, हमारा समाज तरक्की करे, हमारा देश तरक्की करे, हमारी पुरातन संस्कृति तरक्की करे, सभी लोग सुखी रहें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को, मैं इस वीडियो को और इस प्लेलिस्ट को यहीं विराम देता हूं। अब आगे आने वाले वीडियो जो है ग्रह नक्षत्रों से संबंधित विषयों पे होंगे, ज्योतिष से होंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।